वेलकम टू मार्केट ड्राइव बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे मार्केट कैसी रही आज, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही आज और आने वाले टाइम में निफ्टी का क्या ट्रेंड रह सकता है, चार्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी आज बिल्कुल फ्लैट रही, अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स निफ्टी अप रही आज। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, बट ओवरऑल येस्टरडे के मुकाबले कुछ भी मूवमेंट नहीं रही आज। बट अगर हम ओवरऑल मार्केट की, अगर हम निफ्टी की बात करें, सबसे पहले निफ्टी अपने 25 डे ईएमए के नीचे चल रही है और 200 एसएमए के 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अभी इसमें कुछ भी व्यू नहीं बन रहा। बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट का व्यू लें, जैसे निफ्टी 500, तो उसमें क्या है कि हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50, आप देख ही सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स थोड़ा बुलिश लग रहा है। जैसे ही अपना 71,000 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अपमूव आ सकता है। मिड कैप में भी एक अपमूव आना शुरू हो गया। मिड कैप ने परसों अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया था। अब कल और आज दोनों ही दिन 25 डे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग करी है। तो ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ है, लार्ज कैप सेक्टर निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। अब डिस्कस करते हैं आज की सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो आज डिफेंस सेक्टर टॉप गेनर रहा और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में एक अप मूव, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है, तो वो आज वैसा ही प्ले आउट हुआ। फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स आज 1.2% अप रहे। PSU बैंक्स अगेन स्टार्टेड टू मूविंग अप, अगेन आज 1% अप रहे। बाकी जो स्पेसिफिक PSU स्टॉक्स हैं वो तो पॉजिटिव कर ही रहे हैं, जैसे कभी ऑयल एंड गैस आज डिफेंस कर रहा है, कभी CPNC इंडेक्स अप में आ जाता है। तो ओवरऑल PSU बास्केट, फार्मा बास्केट, एनर्जी बास्केट, दीज सेक्टर्स आर डूइंग गुड। और अगर हम नेगेटिव सेक्टर में देखें तो मीडिया आज का टॉप लूजर रहा 0.7%। बाकी फॉलोड बाय टूरिज्म, FMCG, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्स बैंक्स भी आज फ्लैट रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्रॉडर इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस। तो निफ्टी तो हमें बिल्कुल फ्लैट ही दिख रही है, बट निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मेजर मूव्स लास्ट 1 वीक से देखने को हमें मिल रही है। मिड कैप आज 0.5% अप था, निफ्टी नेक्स्ट 50 है 0.3% अप थी। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डे मूविंग एवरेज, तो अभी अगेन 194 के लेवल पर ही है जितना कल था। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 39% स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 500 की। आज फ्रेश 4 स्टॉक्स आए हैं, कुछ स्टॉक्स नीचे भी गए होंगे 200 डीएमए के, तभी ये लेवल सेम है। जब तक ये नंबर 43-44% के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम एक पोजीशन, जैसे 43-44% के नंबर ये ऊपर जाता है, तब हम एक मीडियम टर्म बुलिश व्यू बना सकते हैं मार्केट पर। और अगर हम आज के एडवांस डिक्लाइन देखें तो आज निफ्टी 500 के 257 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे, 242 स्टॉक्स आज नेगेटिव रहे। और अगर हम निफ्टी 50 का हीट मैप देखें तो मिक्स सा ही है, क्योंकि निफ्टी भी आज फ्लैट ही थी, बट HDFC बैंक कंटिन्यूस टू अंडर परफॉर्म। अप्रोक्सीमेटली लास्ट 1.5 मंथ से ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक का 0.3% पॉजिटिव था और ICICI बैंक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन पॉजिटिव 0.8%। बाकी आज IT फ्लैटिश था TCS वगैरह। पोर्ट्स सेक्टर अच्छा कर रहा है तो 1.5%, अडानी पोर्ट्स अप है। डिफेंस अच्छा कर रहा है तो 2.2%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अप है। बाकी फार्मा सेक्टर अप है, तो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल हमें गुड देख रहे हैं। सन फार्मा हमें गुड देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डी सिप्लाइन में अभी स्ट्रेंथ विजिबल है। बाकी टू व्हीलर ऑटोज भी अच्छा करें तो आयशर मोटर, बजाज ऑटो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में TVS मोटर इज डूइंग गुड। और अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो PSU बास्केट अप थी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आज अप्रोक्सीमेटली 3% का गेन देखने को मिला। ऑटो एंड सैलरीज अच्छा कर रहे हैं तो मदरसन वगैरह 1.5% अप रहे। CG पावर में भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस और PSU बास्केट अच्छा कर ही रही है, तो IOC BPCL में भी आज पॉजिटिव गेंस देखने को हमें मिल रहे हैं। नाउ अभी डिस्कस करते हैं कि मार्केट का आउटलुक। तो गुड थिंग इज़ कि मार्केट में इंट्राडे में ज़रूर एक सेल ऑफ आ रहा है, बट डे एंड में मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं निफ्टी 500 का चार्ट अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगाऊं, तो अभी देख ही सकते हो कि लाइक मॉर्निंग 1 आवर में निफ्टी 500 23,500 के लेवल पर था। फिर ड्यूरिंग आफ्टरनून ये 23,350 तक आ गया, मतलब कि 0.78% हाई से फॉल हुआ, बट अगेन एंड ऑफ द डे तक हाफ तक रिकवरी कर गई थी। मतलब ये कल भी ये देखने को मिला था कि अराउंड 1 o'clock 2 o'clock के अराउंड मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक्यूमुलेशन चल रही है और FIS की जो सेलिंग भी है वो भी रिड्यूस हो गई है। अगर आप फरवरी मंथ का जो FIS का डेटा है कैश मार्केट का, वो पॉजिटिव ही है
और जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है इंडेक्स की वो भी काफ़ी डेज़ के लो पर है, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो लेट्स सी कि जैसे ये मार्केट अगर इस लेवल्स के ऊपर जाती है, जैसे अगर निफ्टी 500 अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करूँ निफ्टी 500 को, तो जैसे ये हमें अपना 19 फेब का हाई ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलता है, तब हम एक ओवरऑल बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी जूनियर में जैसे ही 71,000 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तब हम एक लाइक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में अ लिटिल बिट स्ट्रेंथ विजिबल है, निफ्टी में वो स्ट्रेंथ अभी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि ट्यूसडे को एक्सपायरी थी, थर्सडे को एक्सपायरी थी, एक्सपायरी प्ले आउट हो रही हो निफ्टी में, मे बी निफ्टी में कल से एक लिटिल बिट मोमेंटम हमें देखने को मिले। बट उसके लिए जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं लाइक HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, इन सबको पार्टिसिपेट करना इनका बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ठीक है, ये क्या तू लवदीप